प्यारे बच्चों, सपने वे नहीं होते हैं कि जो हम रात में देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं कि जो हमें रात भर सोने नहीं देते। माफ़ कीजिएगा, ये मेरी अपनी पंक्ति नहीं है। ये पंक्ति उस शख्स की है जिस शख्स का नाम अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, इन शॉर्ट APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम वही शख्स हैं जिन्होंने सपना देखा अपने लिए और अपने देश के लिए, और उस सपने को हकीकत में भी बदला। अब अब्दुल कलाम साहब के विषय में ज़्यादा बोल करके मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो अब्दुल कलाम के विषय में कुछ भी बोल सके। क्योंकि अब्दुल कलाम एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास 0 हेटर्स हैं। इनको कोई नफ़रत करने वाला नहीं है। और मैं सभी दुनिया वालों से ये कल्पना मैंने चाहता हूँ कि हमारे कलाम साहब को जो है हिंदू मुसलमान में न बांटा जाए, क्योंकि यह सच्चे इंसान थे जिन्होंने इंसानियत के लिए अपने जीवन की जो है जीवन भर जो है काम किया, और अंत में पढ़ाते पढ़ाते ही मर गए। खैर, इनके व्यक्तिगत विषय में कुछ भी बोलना छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। आज मैं एक चैप्टर जो क्लास 12 का है, वेस्ट बंगाल बोर्ड, स्ट्रॉन्ग रूट, उसकी चर्चा करूंगा। इसकी व्याख्या मैं हिंदी में करूंगा और इंग्लिश टू इंग्लिश फिर कभी। ये स्ट्रॉन्ग रूट चैप्टर जो है, पार्ट जो है, यह अब्दुल कलाम की एक जो है बायोग्राफ़ी है जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर है, उसी से ये जो है लिया गया है। और स्ट्रॉन्ग रूट में आपको ये बताया जाएगा कि मजबूत जड़ें, अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ और वृक्ष जो है बड़े ही मीठे और फलदार होंगे। अर्थात जब परिवार में संस्कार अच्छे मिलेंगे, परिवार का माहौल अच्छा होगा, तो उस परिवार में जन्मा व्यक्ति, बालक बड़ा मीठा होगा दुनिया के लिए। और उसी की चर्चा जो है मैं हिंदी में करूँगा। आप किताब है तो देख लीजिएगा, मैं लाइन बाय लाइन ही चर्चा करूँगा। कलाम साहब का जन्म जो है रामेश्वरम के एक मध्यम वर्गीय जो है वह परिवार, तमिल परिवार में जो है वह हुआ था। और अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, न बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा था, लेकिन उनके हृदय में जो है दया थी। वे बड़े बुद्धिमान थे और बड़े पोलाइट, बड़े उदार व्यक्ति थे। अर्थात वे सबकी मदद करना अपना फ़र्ज़ समझते थे। अगर उनकी माँ की चर्चा करें तो इनकी माँ जो है बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनकी माँ की तो इतनी जो है धार्मिक महिला थी कि जितना लोग जो है गरीब थे, जो भी थे, इनको अपने घर में जो है हमेशा खाने पर बुलाती थी। और पूरे समाज में कलाम साहब के माता पिता की जोड़ी जो है वह बड़ी ही फेमस जोड़ी थी, बड़ी ही आदर्श जोड़ी मानी जाती थी। और ये कलाम साहब अपने जो है पैतृक मकान में रहते थे। इनका ख़ानदानी मकान था जो पक्का था और बड़ा मजबूत था। और इनका जो है ख़ानदानी मकान जो है रामेश्वरम का जो है एक जाना माना शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर से मात्र 10 किलोमीटर की अगर आप पैदल यात्रा करें तो आपको मिल जाएगा। और इनके पिताजी की व्यक्तिगत ईमानदारी और व्यक्तिगत अच्छा यह थी कि इनके पिताजी आवश्यक चीज़ों को महत्व देते थे, जैसे भोजन, कपड़ा, पढ़ाई, और अनावश्यक चीज़ों को जो है वह कभी भी भाव नहीं देते थे। और जिस मोहल्ले में कलाम साहब का परिवार रहता था, मुख्य रूप से वो जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, वहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहते थे। लेकिन इसका बिल्कुल भी यह तात्पर्य नहीं है कि वहाँ हिंदू नहीं रहता था। हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, और एक दोस्ताना माहौल में रहते थे। कलाम साहब के पिताजी उस मोहल्ले के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, क्योंकि वह जो है एक आरोग्यकर्ता के रूप में उनको ले लीजिए। वे ऐसे व्यक्ति थे जो सभी
के ऊपर उपकार करना चाहते थे अगर उनके बस में हो तो। रामेश्वरम का एक प्रसिद्ध मंदिर था जो उसका पुरोहित पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री कलाम साहब के पिताजी का अच्छा दोस्त था। मतलब हिंदू और मुसलमान आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। उत्सुकतावश जब कभी भी कलाम साहब अपने पिताजी से पूछते थे या आप मस्जिद आते हैं, रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो लोग जो है भीड़ लगा लेते हैं, आप उनको आशीर्वाद देते हैं, इसका मतलब क्या है? तो उनके पिताजी ने कलाम साहब को बड़े ही प्रेम से समझाया कि देखो, नमाज़ पढ़ने का मतलब और प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि भगवान अल्लाह तुम्हारे सामने आ जाएगा, बल्कि इससे आत्मीयता बढ़ती है, एक संपर्क बढ़ता है, एक दूसरे से प्रेम बढ़ता है। और इनके पिता की एक बड़ी खासियत थी कि धर्म तो बड़ा जटिल होता है, धर्म के जटिल से जटिल बातों को भी वह बड़े ही आसानी से जो है वह लोगों को समझा देते थे। कोई झगड़ा हो, कुछ भी हो, सब जो है बता देते थे। और अगर कलाम साहब के पिता की जो है वह चर्चा की जाए तो उनके पिताजी जो है सुबह 4 बजे उठ कर के नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है उनके अपना जो है नारियल का बगीचा था, वहाँ जो है चल कर जाते थे और वहाँ से जो है लगभग 1 दर्जन जो है नारियल तोड़ करके अपने कंधों पर लटका करके जो है वह आते थे। और कलाम साहब की अगर हम चर्चा करें तो कलाम साहब ज़िंदगी भर जो है अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास किया। अगर कलाम साहब की चर्चा करें तो कलाम साहब का यह विश्वास था कि हर मनुष्य के अंदर एक दैवीय शक्ति जो है वह ज़रूर होती है और वही दैवीय शक्ति जो है हमें जो है दुखों से, दर्दों से, उदासीनता से, डिप्रेशन से ऊपर उठा सकता है। लेकिन कलाम साहब दूसरी तरफ यह भी कह सकते हैं, उनका यह अपना मत था कि प्रसन्न रहने के लिए हर व्यक्ति को जो है माने बंधन मुक्त होना चाहिए। अगर आप बंधनों से युक्त हैं तो आप कभी भी सुखी जो है वह नहीं रह सकते हैं। और शायद कलाम साहब का यही जो है वक्तव्य शायद उनको जो है ज़िंदगी भर जो है शादी न करने पर जो है मजबूर किया। क्यों? चूँकि कलाम साहब पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते थे, वसुधैव कुटुम्बकम। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 का एक चैप्टर है स्ट्रॉन्ग रूट्स, अब्दुल कलाम का बायोग्राफ़ी। इसकी हिंदी व्याख्या पूरा मैंने अपने शब्दों में कर दी, इसको आप पढ़िएगा तो वही मिलेगा। और कलाम साहब अंत में स्टोरी ख़त्म हो गई। अंत में कलाम साहब हमें यही शिक्षा देते हैं और कि बच्चों, हमारा जो रूट जो है, हमारे संस्कार जो हैं, हमारे बचपन की जो आदतें हैं, वही जो है हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो हमें जो है बचपन से ही जो है वह अच्छी बातों को जो है वह सीखना चाहिए और अच्छी बातों को अगर सीखने में थोड़ा सा कष्ट भी हो, समय भी लगे, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही और स्ट्रॉन्ग रूट की समरी जो है इंग्लिश में फिर कभी। थैंक यू वेरी मच।